दोस्तों नमस्कार, मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सोशल साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम सिविक्स के अंतर्गत संघवाद का तीसरा भाग, जिसमें हम भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो यह कोर्स बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, परंतु इससे वैसे स्टूडेंट को भी काफ़ी लाभ होगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के शुरुआती दौर में हैं। यहाँ बेसिक कंसेप्ट को सरलता से समझाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत में विकेंद्रीकरण को। चलिए विकेंद्रीकरण को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो आप में से कुछ लोग पूछते हैं, सर जो है आपने ज्योग्राफी का बनाया है कि नहीं वीडियो, आपने हिस्ट्री का वीडियो बनाया है कि नहीं, आपने सिविक्स का वीडियो बनाया है कि नहीं। तो सारी चीज़ का वीडियो है और आप जो है क्या करें कि अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में आपको जो है ना क्लास 10th करके जो है ना हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का वीडियो मिलेगा। वहाँ से देख के आप जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, और अपनी जो अगर आपकी फरमाइश हो तो आप उसको भी भेज सकते हैं कि जो है आपके लिए हम जो है और वीडियो बना सकूँ। चलिए, जो विकेंद्रीकरण, देखिए विकेंद्रीकरण समझते हैं जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तो इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब जो है ये अगर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार से अगर शक्तियां थोड़ी थोड़ी शक्तियां लेके स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, तो इस तरह का जो शक्तियों का जो बंटवारा है, शक्तियों का जो साझाकरण है, इसी को जो है विकेंद्रीकरण कहते हैं। और इसका जस्ट उल्टा क्या है, हर एक जगह से शक्ति लेके, स्थानीय सरकार से, राज्य सरकार से अगर शक्ति लेके एक जगह कहीं पर रख दिया जाए, केंद्र सरकार में रख दिया जाए, तो उसको केंद्रीकरण कहते हैं। और केंद्रीकरण का जस्ट उल्टा जो है क्या होता है, वो विकेंद्रीकरण होता है। तो हमारे यहाँ जो त्रिस्तरीय सरकार का जो डिजाइन है वो स्वीकार किया गया है। और इसमें जो सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार है, उसके बाद जो है राज्य सरकार है, और उसके बाद जो स्थानीय सरकार है। तो ये हमारे यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार का जो है डिजाइन किया गया है। हम लोग जो है यहाँ पर खास तौर से जो है स्थानीय सरकार के बारे में जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, स्थानीय सरकार हमारे यहाँ पर बहुत पहले से एग्जिस्ट थी, लेकिन उनको जो शक्ति मिलती है वास्तविक रूप से अगर आप जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण कहेंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहेंगे, तो वो जो है ये 1952 से प्रारंभ होता है, जिसमें संविधान को संशोधित करके जो है स्थानीय सरकार को जो है कुछ ताकत दी गई, कुछ जो है शक्ति दी गई। इसमें क्या था, इसमें जो है नियमित रूप से चुनाव कराना जो है ये संवैधानिक जो है जवाबदेही बन गई। पहले जो है ये नियमित रूप से चुनाव होते नहीं थे, और अगर बिहार की बात करें तो यहाँ 22 साल के बाद चुनाव हुआ था। तो उसी तरह से ये जो अब जो है नियमित रूप से 5 साल के अंदर चुनाव करवाना जो है ये संवैधानिक बाध्यता हो गई। साथ ही साथ इसमें यह भी व्यवस्था दी गई कि जो SC है, ST है, OBC है, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनके लिए जो है सीट को आरक्षित किया गया। साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी जो है सीट आरक्षित की गई कितनी, 33%, ये 1952 के संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में महिलाओं के लिए स्थानीय गवर्नमेंट में जो है, लोकल गवर्नमेंट में ये 50% सीटें आरक्षित है। और बिहार ऐसा करने वाला जो है इंडिया का जो है पहला राज्य है, इसको दिमाग में रखिएगा। साथ ही साथ जो है राज्य चुनाव आयोग नामक जो है एक स्वतंत्र संस्था का जो है ना गठन किया गया, और जो कि जो है चुनाव को स्थानीय सरकार को चुनने के लिए जो है इनको जिम्मेवार ठहराया गया। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को जो है देना पड़ता है। ये सारा का सारा जो चीज़ है ये 1952 के संविधान संशोधन से ही जो है ये स्थानीय सरकार को जो है ये निश्चित की गई। चलिए हम लोग थोड़ा सा देखें कि अपने यहाँ जो स्थानीय सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, उसका जो स्ट्रक्चर किस तरह से उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो स्थानीय सरकार का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे
है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में क्या होता है कि ग्राम पंचायत जो है वो एक पंचायत कई वार्डों में जो है बटा हुआ रहता है, कई वार्डों में बटा हुआ रहता है। मान के चलिए किसी वार्ड में जो है 9 है, किसी में 10 है, किसी में 13 है। तो ये ग्राम पंचायत कई वार्डों में जो है बटा हुआ रहता है और हर एक वार्ड से एक एक वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। तो वो जो है वो डायरेक्ट रूप से आते हैं। अब इन्हीं वार्ड मेंबरों में से एक लोग को जो है प्रधान या मुखिया चुना जाता है। तो जहां पर वार्ड मेंबर को जो है ये प्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, इसी तरह से जो प्रधान है, प्रधान को भी डायरेक्ट प्रत्यक्ष तरीके से जो है डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से जो है जो वयस्क मताधिकार है उसका प्रयोग करते हुए पंचायत के लोग उसको चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और आता है उप मुखिया का पोस्ट। उप मुखिया का जो पोस्ट है वो डायरेक्ट नहीं चुन के इन्हीं जो है, अगर किसी पंचायत में 9 या 10 वार्ड मेंबर हैं तो उन्हीं में से एक को जो है क्या बनाया जाता है, फिर से पंचायत समिति। इसी तरह से पंच और जो है सरपंच को भी यहाँ से जो है चुना जाता है। तो ये हमारे यहाँ पर जो है लोकल गवर्नमेंट के सबसे नीचे का चीज़ है जो ग्राम पंचायत को जो है देखरेख करता है। चलिए, ग्राम पंचायत से ऊपर के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो ग्राम पंचायत के ऊपर के स्ट्रक्चर में आते हैं पंचायत समिति। अब जो है पंचायत समिति क्या है कि एक पंचायत से एक जो है वो समिति सदस्य चुने जाते हैं और इस तरह से प्रखंड स्तर पर जो है कई जो है पंचायत समिति को चुना जाता है और इसका जो प्रधान होता है, इसके प्रधान को जो है प्रमुख कहा जाता है। ये दिमाग में रखिएगा। तो ग्राम पंचायत का जो सबसे हेड होता है वो होता है कौन, प्रधान या जो है मुखिया इसको कहते हैं। और पंचायत समिति हर एक ग्राम पंचायत से एक एक चुन के जाता है। तो पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है उनको प्रमुख ही कहा जाता है। चलिए, और अब पंचायत समिति के ऊपर अगर आप जिला स्तर पर देखेंगे तो जिला स्तर पर अगर आप देखेंगे तो इनको जिला परिषद कहते हैं। जिला स्तर से ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं, जिला स्तर से ऊपर आपको मिलेगा जो है जिला परिषद। और जिला परिषद का जो है भी चयन जो है इसी तरह से पूरे जिला को कई जो है जिला परिषद क्षेत्र में जो है बांटा हुआ रहता है। वहाँ से सदस्य चुनकर आते हैं और उन सदस्यों में से जिला परिषद के उन सदस्यों में से जो है एक को अध्यक्ष चुना जाता है, मतलब एक जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर एक अंतर आपको दिखाई पड़ेगा कि जो ग्राम पंचायत है यहाँ का जो अध्यक्ष है जिसको मुखिया कहते हैं, इसका चुनाव तो डायरेक्ट होता है, लेकिन बाद में की पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं जिनको कि प्रमुख कहते हैं, उनका जो अप्रत्यक्ष तरीके से पहले आपने पंचायत समिति को चुना, पंचायत समिति अपने में से एक लोगों को अध्यक्ष चुनता है तो उनको प्रमुख कहता है। उसी तरह से जिला परिषद में जिसको आपने जिला परिषद का सदस्य चुन के भेजा, उनमें से जो है वो लोग आपस में से एक लोगों को चुनते हैं, मतलब वो भी अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ पर जो है त्रिस्तरीय डिजाइन किया गया है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का। चलिए, ये जो है ये ग्रामीण स्तर की व्यवस्था है। अगर आप शहरी स्तर की व्यवस्था को देखेंगे, शहरी क्षेत्र की व्यवस्था को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है नगर पालिका छोटे शहरों में और बड़े शहरों में जो है नगर निगम होते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को जो है मेयर कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, नगर पालिका या नगर निगम पूरे शहरी क्षेत्र को कई जो है वार्ड में जो है बांट दिया जाता है और वहाँ से जो है प्रत्येक वार्ड से एक एक सदस्य चुनकर आते हैं और उन सदस्यों में से वो लोग आपस में एक को जो है अध्यक्ष चुनते हैं, जिसको जो है नगर पालिका का अध्यक्ष या जो है नगर निगम का जो है मेयर कहते हैं। तो यहाँ भी नगर निगम का जो अध्यक्ष है या जिसको मेयर कहते हैं उसका चुनाव किस तरह से होता है, वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ये दिमाग में याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखें कि इनके समक्ष चुनौतियाँ क्या है। जो ये 1992 के तहत जो विकेंद्रीकरण किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करते हुए इनकी जो शक्ति दी गई, तो क्या वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग हो रहा है? अभी भी उनमें कुछ चुनौतियां हैं, कमियां हैं, उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा इनकी जो एक तरह से कहिए जो विधायिका होती है, जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की नियमित बैठक नहीं होती है, जिनका जो वर्ष में कम से कम जो है 2 या 3 बार बैठक होनी चाहिए, जहां पर जो है उससे संबंधित बजट या और निर्णय लिए जाते हैं। तो ग्राम सभा की जो बैठक है वो नियमित रूप से नहीं होना कहीं न कहीं इनके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस कमी को जो है भविष्य में दूर किया जाना चाहिए। तभी जो है ये पंचायत, ये लोकल गवर्नमेंट बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है।
दूसरा क्या है, जो महिला प्रतिनिधि है जिनकी संख्या 33% और बिहार में 50% निर्धारित की गई है, इनके अधिकारों का जो प्रयोग है, ये अपने अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रही है। क्यों? पुरुष सदस्य के दबदबे की वजह से। घर के जो पुरुष सदस्य हैं, घर के पुरुष सदस्य के द्वारा इनके अधिकारों का उल्लंघन करते हुए जो महिला प्रतिनिधि है उनके अधिकारों का जो है ना प्रयोग इन पुरुष सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, जो कहीं न कहीं जो है ये विकेंद्रीकरण की जो भावना है उसके जो है प्रतिकूल जाता है। मतलब महिला जो अपने प्रतिनिधित्व का बेहतर तरीके से जो है प्रयोग करते हुए नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन कई जगह पर बेहतर नतीजे हमको दिखाई पड़ रहे हैं महिला प्रतिनिधियों के द्वारा। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आने वाले समय में महिला प्रतिनिधि के द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग जो है बेहतर तरीके से किया जाएगा। अधिकांश राज्य सरकारों के द्वारा स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार जो है न दिए गए हैं, यह भी अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी जो है कमी है, चुनौती है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ मिला होगा, और अगर आपको लगता है इस वीडियो से आप लाभान्वित हो रहे हैं तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और साथ ही साथ एक बार फिर से बता दें कि ज्योग्राफी क्लास 10 ज्योग्राफी, क्लास 9 ज्योग्राफी, जो है ये क्लास 10th ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो है क्लास 10th और जो है सिविक्स क्लास 10, इसकी वीडियो जो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वो वहाँ पर उपलब्ध है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।